जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरे ढग मुझको है सतगुरु तेरे। मुझ जे आसा भवसागर पार लंघना। जे जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी, पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, महासाध्वी श्री आराधना जी, मधुर वक्ता महासाध्वी रजनी जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री समीक्षा जी, महासाध्वी श्री हितिका जी, आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन अक्षय तृतीया। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? अक्षय तृतीया। कहते हैं अन्य तिथियां क्षय हो जाती है, मगर यहाँ वैशाख की जो तृतीया तिथि है ये कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तिथि का संबंध प्रभु आदिनाथ के पारणे से हुआ। किससे हुआ? प्रभु आदिनाथ जी के पारणे से। तो चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं उसी हस्तिनापुर में जहाँ पर प्रभु आदिनाथ जी, प्रभु ऋषभ देव जी गोचरी के लिए तीसरा पैर होते ही चल पड़े, क्योंकि दीक्षा के समय उनके बेले की तपस्या थी। और जब दीक्षा के उपरांत अगले दिन गोचरी को गए हैं तो गोचरी उन्हें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस टाइम कोई भी भिक्षु नहीं था, कोई भी किसी के दरवाजे पर जाकर के याचक बनकर के याचना नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उससे पूर्व तो
कल्प वृक्षों के माध्यम से इच्छाएं पूरी हो जाती थी। किसी को भी अपनी ज़रूरत के लिए किसी की और ताकने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। तो जब किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी किसी से, तो किसी के पास जाकर के मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो लोगों को पता ही नहीं था कि भिक्षु को क्या दिया जाए, भिक्षु क्यों आ रहा है, क्योंकि वे लोग इन समस्त बातों से अनभिज्ञ, अननोन है कि हमें किस तरह से द्वार पर आए हुए साधु को आहार देना है। तो हम चले, आदि प्रभु की आओ, सुनते हैं जी कहानी, आदि प्रभु के तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े सुहाने, तेरा भवों की यात्रा एक घर से दूजे घर में भिक्षा प्रभु जी जाते, अनभिज्ञ लोग रत्नों मणियों के थाल लाते, मणियों के थाल लाते, कोई हाथी घोड़ा देता, कोई हाथी घोड़ा, कोई देता बेटी रानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े सुहाने, तेरा भवों की प्रभु मौन वृत्ति धारे, समता से लौट जाते, तेरा महीने तक ना आहार पानी पाते, आहार पानी। प्रभु भिक्षु याचक बनकर के द्वार द्वार पर जा रहे, मगर लोग सोचते हैं ये तो हमारे राजा रहे हैं, ये तो सब कुछ देने वाले दाता रहे, ये घर पे आए हैं तो हम इनको क्या दें। कोई रत्नों से भरा हुआ थाल लेकर के आता है कि चलो महाराज आए हैं, रिगार्ड हो जाएगा, इतनी बड़ी रेप्यूटेड हस्ती मेरे द्वार पर, मेरे दरवाजे तक पहुंची है, चलो इनके लेवल का ही मुझे गिफ्ट इनको ऑफर करना चाहिए। और कोई व्यक्ति उनके लिए सोने चांदी के आभूषण लेकर के आता है, क्योंकि प्रभु 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं स्त्रियों की, और 100 प्रकार का शिल्प कर्म, जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, जितना भी वास्तु शिल्प इत्यादि कार्य है, जितना भी ज्वेलरी मेकिंग इत्यादि, जितने भी आज के टाइम में बोलते हैं ना शादी पे मेकअप आर्टिस्ट कर रखा है, ये सारी कलाएं कब स्टार्ट हुई? भगवान ऋषभ देव से। अब वो इतनी विद्याएं हैं जिसमें ज्योतिष विद्या भी है, शकुन विद्या भी है, पक्षियों की आवाज़ को पहचानने की विद्या भी है, इत्यादि पाक कला इत्यादि जो कुछ भी विद्याएं थी वो लोगों को आती तो है, मगर उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि प्रभु को क्या देना चाहिए। तो उनमें से कोई रत्नों से भरे थाल ला रहा है, कोई कपड़े लेकर के आ रहा है बढ़िया से बढ़िया, मगर प्रभु मौन रह कर के नहीं चाहिए शांति से चले जाते,
किसी को ये नहीं कहते तुम कितने निकम्मे हो, कितने बेअक्ल हो, तुम्हें यही नहीं पता कि संतों को क्या देना होता है। शांति से आते हैं, शांति से चले जाते हैं। चलते चलते टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 13 महीने, 1 वर्ष से कुछ अधिक। शास्त्रों में तो देखा जाए तो सामान्य दृष्टि से कहा जाता है भगवान को 1 वर्ष के बाद आहार मिला, मगर 1 वर्ष से कुछ अधिक समय के बाद प्रभु का पारणा होता है। अन्यथा जितने भी तपस्वी रहे हैं, जितने भी तीर्थंकर 24 में रहे हैं, उन 24 के 24 तीर्थंकरों में एक सुमतिनाथ भगवान थे, जिनका दीक्षा के टाइम भी कोई तप नहीं था, नित्य भोजन लेते थे। मगर वासु पूज्य जी उपवास के साथ दीक्षित हुए थे। भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवती मल्ली जी, ये तेले की तपस्या के साथ दीक्षित हुए थे। और बाकी जितने भी तीर्थंकर हुए वो बेले की तपस्या के साथ। कितनी तपस्या? और वो बेला भी उनका निर्जल, बिना पानी के, जो विहारी तपस्या करते। और जब बेले के साथ तपस्या की है तो बाकी जितने भी तीर्थंकर होते उनका अगले दिन पारणा हो जाता। अगले दिन पारणा परम अन्न से, खीर इत्यादि से हो जाता। मगर प्रभु आदिनाथ जी का सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन था कि दीक्षा के बाद उन्हें प्रथम गोचरी कितनी देर के बाद मिली? साल से भी कुछ अधिक वक्त। और प्रभु जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो कोई सोचता है इनको हाथी दे देते हैं, घोड़ा दे देते हैं, रथ दे देते हैं, पालकी दे देते हैं। आज की भाषा में बोलो तो किसी बड़े सेठ के घर में संत जाए तो वो सोचेगा कि चलो इनके नाम कोई प्रॉपर्टी कर देते हैं, मठ बना लेंगे, इनको कोई बढ़िया सी रेंज रोवर इत्यादि गाड़ी दे देते हैं। मगर भगवान को, एक योगी को, एक अकिंचन को दुनिया के इन पदार्थों से कोई मतलब, प्रयोजन नहीं था। तो प्रभु बड़ी शांति के साथ, ना मिलती भी है मगर वो ना उनके कर्मों को काटने वाली है। जो उनको चाहिए उसकी तो ना ही है ना, लोग जानते ही नहीं। मगर कहते हैं है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। जिंदगी में भले कोशिश करने के बावजूद भी लक्ष्य ना मिल रहा हो तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु आदिनाथ ने कभी हिम्मत, ये नहीं है आज गोचरी नहीं मिली तो अगले दिन मैं गोचरी पे नहीं जाऊंगा, बल्कि जब उनका तीसरा पहर आता भिक्षाचरी का तो वो क्या सोचते कि भिक्षाचरी भी तपस्या है और ये भिक्षाचरी तप मेरे उन अंतराय कर्मों को काटेगा जो मैंने कभी बांध रखे। और वो अंतराय सब जानते ही हैं। कहाँ बांधे थे? किसान के रूप में। किस रूप में? किसान के रूप में। अब जगह, जमीन, वो खेत बहुत लंबा चौड़ा है और इधर घास इत्यादि। मेरे पास एक सूचना आई है कि जो नीचे बैठने की हिम्मत रखते हैं, आप में से कौन कौन है जो नीचे बैठ सकता है? तो वो नीचे यदि आ जाएंगे, जगह भी स्पेस इधर भी बहुत है, इधर भी बहुत है। आप में से, क्योंकि जो गुरुओं के चरणों में विनय पूर्वक बैठ कर के मिलता है, मजबूरी वश, व्यवस्थावश ऊपर बैठना पड़े वो बात अलग होती है। तो जो नीचे बैठ सकते हैं, जिन्हें कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नीचे बैठ जाएं तो व्यवस्था और सुंदर तरह से चल पाएगी। तो हम चले। प्रभु का वो अंतराय कर्म आज उदय भाव में है। किसान के रूप में बैलों की वो जोड़ी है, बैलों को हल भी साथ में है और पूरे खेत में चक्कर लगवा दिया है। मगर अभी भोजन, उनका चारा उनके सामने है
और ये सोच रहे हैं कि अभी मैं पहले अपना भोजन कर लूँ फिर इनका छिक्का उतारूँगा। उनके भोजन का वक्त हो चुका, मगर एक अपना प्रमाद कहो कि उनके मुंह पर लगे हुए छिक्के को उन्होंने खोला। वो घास को देखते हैं, खाना चाहते हैं, मगर मुंह पे छिक्का होने के कारण खा नहीं पाते। और कथाकार कहते हैं 13 घड़ी तक वो छिक्का लगा रहा। उनके भोजन में व्यवधान डालने के कारण वो कर्म आज इतना मल्टीप्लाई हो गया कि आज 13 महीने तक उन्हें अपनी गोचरी नहीं मिल रही। और जब प्रभु चलते चलते, कुरु जनपद का गजपुर नगर है। कुरु जनपद का मतलब देश है। कुरु नाम का देश है और उस देश का जो सम्राट है वह है सोमप्रभ। कौन है? सोमप्रभ राजा। और सोमप्रभ उस गजपुर नगर का, जिसे आज के टाइम में हस्तिनापुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तिनापुर। और प्रभु चलते चलते विहार करते करते उस गजपुर नगर की ओर पहुंच जाते। और वहाँ पर भगवान के ही बेटे बाहुबली जी। कौन से बेटे? बाहुबली जी। और बाहुबली जी के आगे बेटे राजा सोमप्रभ जी। और राजा सोमप्रभ जी के आगे बेटे श्रेयांश कुमार जी। राजा सोमप्रभ से आगे बेटे, अर्थात भगवान के ये क्या लगे? पड़पोते। क्या लगे? पड़पोते। और वो समय आया, प्रभु चलते चलते उस नगरी की ओर पहुँचे। तो क्या लिखा आगे? प्रभु मौन वृत्ति धारे, समता से लौट जाते। 13 महीने तक ना आहार पानी पाते। आहार कुरु देश में पधारे, कुरु देश में पधारे। सोमप्रभ की राजधानी, कुरु देश में। सोमप्रभ की राजधानी, 13 भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। 13 भवों की यात्रा आदि प्रभु की आओ, सुनते जी कहानी। आदि प्रभु की तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। 13 भवों की यात्रा लगती बड़ी। तो प्रभु चलते चलते सोमप्रभ राजा की राजधानी हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। घर तो बहुत है, मगर जिस घर में भी जाते हैं लोग ये भी जानते हैं कि ये भिक्षु बन चुके हैं, मगर उन्हें अभी भी यही ख्याल आता है ये इतने बड़े सम्राट हैं, हमारे घर पे आए हैं, इन्हें क्या देना चाहिए, इन्हें क्या बहराना चाहिए। और वह सोने का सूरज भी एक दिन उग आया जब प्रभु का मंगलमय पारणा हुआ। और उस मंगलमय पारणे से पूर्व पिछली रात को वहाँ का जो राजा है, राजा सोमप्रभ, उन्हें भी एक सपना आता है। 3 जनों का सपना आता है। वहाँ के राजा सोमप्रभ को, दूसरा सपना श्रेयांश कुमार को,
तीसरा वहाँ का नगर सेठ है जिसका नाम है सुबुद्धि। क्या नाम है? तीनों ने सपना देखा। क्या सपना देखा? सबसे पहले श्रेयांश कुमार जी ने, क्यों मेरू पर्वत जो सोने की तरह चमचम करता है मगर मानो मैला मलिन काला होता जा रहा है, मगर श्रेयांश कुमार ने अमृत का कलश उठाए उस मेरू पर्वत के शिखर भाग पर अभिषेक किया, और जैसे ही वो अमृत का कलश उस पानी की बूंदे उस पर्वत पर पड़ी, वो मलिन जो पर्वत हो चुका था वो और निर्मल और शुद्ध और ज़्यादा चमकदार हो गया। जैसे ही उठा, ख्याल आया पता नहीं मेरे से क्या अनुपम कार्य होगा, और इधर नगर सेठ सुबुद्धि ने सपना देखा कि सूर्य की रश्मियाँ, रश्मि बोलते हैं किरण को, किसको बोलते हैं? किरण को, कि सूर्य की किरणें उससे अलग हो रही है, मगर श्रेयांश कुमार ने उन किरणों को पुनः सूर्य के साथ जोड़ दिया। अब जब उठा तो यही ख्याल आता है ये अनोखा सा सपना मुझे क्यों आया है। और तीसरा सपना राजा सोमप्रभ को आया कि एक योद्धा जिसको चारों ओर से शत्रुओं ने घेर रखा है, और वो शत्रु मानो उसके ऊपर अब अटैक कर रहे हैं, अब अटैक कर रहे हैं, मगर पता नहीं कहाँ से श्रेयांश कुमार बीच में आ गया, और श्रेयांश कुमार के सहयोग से वो राजा उन सभी शत्रुओं को परास्त करके विजेता बन जाता है। सुबह हुई, राजसभा लगी, सभी आकर के बैठ गए, सभी अपना अपना सपना सुना रहे हैं, और सभी के सपनों का जो प्रमुख केंद्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? श्रेयांश कुमार। और जैसे ही श्रेयांश कुमार का नाम 3 सपनों में रिपीट हुआ तो सब कहने लगे श्रेयांश कुमार के हाथों से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, किसी बहुत बड़े तेजस्वी वर्चस्वी तपस्वी को कोई लाभ होने वाला है। और जैसे ही तीसरा पहर आया, प्रभु आदिनाथ चलते चलते उस नगरी में उन्हीं के महलों के करीब पहुंच जाते। आदि प्रभु के पोते बाहुबली के बेटे, राजधानी हस्तिनापुर सौभाग्य को समेटे, सौभाग्य को सोमप्रभ से चंद्रवंश चला बात ये पुराने, सोमप्रभ से चंद्रवंश चला बात ये पुराने, तेरा भवों की लगती बड़े सुहाने, तेरा भवों की यात्रा लग। सोमप्रभ राजा के नाम से चंद्रवंश की स्थापना हुई। जानकारी है आपको कि जो चंद्रवंश चला किनके नाम से चला? प्रभु के पोते के नाम से। सोम बोला जाता है चंद्रमा को, बोल देना सौम्य। अब वो सौम्यता लिए हुए जो रहता है, जो हमेशा शीतल शीतल चांदनी बिखेरता है, उस चांद को सोम कहा जाता है। तो प्रभु का जो पोता है क्या नाम है? सोमप्रभ। तो चंद्र यश भी नाम आता है इनका, और इन्हीं के नाम से चंद्रवंश की स्थापना होती है। और चंद्र यश बोले, सोमप्रभ बोले, और सोमप्रभ का आगे जो बेटा है उनका नाम क्या है?
श्रेयांश कुमार। और ये श्रेयांश कुमार देखे तो जब ललितांग देवता के रूप में स्वयं प्रभा के प्रति आसक्ति थी, और वही आसक्ति चलते चलते प्योर होने लग पड़ी। वो आसक्ति कभी उच्चतम लेवल्स पर आने लग पड़ी। और जब पिछले भवों में तो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में थे, मगर आने वाले टाइम में गुरु और शिष्य के रूप में भी आ गए। और आज प्रभु का पारणा करवाने वाले प्रथम दान दाता के रूप में भी वो प्रस्तुत होने जा रहे। तो स्वयं प्रभा का जीव, स्वयं प्रभा का जीव श्रीमती भी बनता, केशव के रूप में वो जीवा का साथी बनता, जीवा का साथी। सूयस से फिर श्रेयांस सोम प्रभ की थी निशानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी, तेरा भवों की यात्रा लग। राजा सोम प्रभ श्रेयांस सुबुद्धि, देखे अनोखे सपने, थी भावना की शुद्धि, थी भावना की। श्रेयांस जी की जागे, श्रेयांस जी की जागे, जन्मों की पुण्यवानी, तेरा भवों की यात्रा लगती, तेरा भवों की यात्रा लगती। प्रभु चलते चलते उसी श्रेयांश कुमार के महलों के समीप पहुँचे, और जैसे ही झरोखे से खड़े होकर के श्रेयांश ने देखा कि राजमार्ग पे एक भिक्षु आ रहे, और ये भिक्षु कोई और नहीं बल्कि कौन है, मेरे ही परदादा है। मगर मैंने इन्हें इस रूप में तो नहीं देखा, मगर हाँ मैंने ऐसा रूप कभी पहले भी देखा है। वो रूप कहाँ देखा है, किस भव में देखा है। जैसे ही स्मृति पे जोर डाला, अपनी मेमोरी बैंक को चेक करने लगे, थोड़ा अपनी बुद्धि पे, ब्रेन पे थोड़ा स्ट्रेस दिया, तो उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? जाति स्मरण ज्ञान, जिसमें 900 भवों तक की पिछली यात्रा सारी की सारी संगी के भव किए हों तो वो सारे क्लियरली दिखने लग जाते। और जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये कोई और नहीं है, ये तो वज्रसेन तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया था कि ये वज्रनाभ आने वाली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, ये तो वही है। और मैंने इनके साथ स्वयं दीक्षा पाली है। मैं भी साधु था, ये भी साधु थे, और इन्होंने उत्कृष्ट साधना की, और मैं इन चक्रवर्ती महाराज का रथिक था। इन्होंने भी दीक्षा ली और मैंने भी दीक्षा ली, और आज ये भिक्षा के लिए आए हैं। इन्हें सोना चांदी, लड़के लड़कियां या कुछ ऐसा नहीं चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि बाबा अकेला है, सेवा करने वाला कोई नहीं, चलो अपनी बेटी दे देते हैं। पैदल चल रहा है बाबा, चलो इनको अपना हाथी दे देते हैं। मगर इनको ये तो कुछ नहीं चाहिए। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें तो आहार चाहिए। क्या चाहिए? आहार चाहिए। और निरुक्तिकार कहते हैं 13 महीने हो गए,
मगर इतने समय से प्रभु ने ना पानी लिया है ना भोजन लिया है, मगर फिर भी भीतर का उत्साह कम नहीं हुआ। भीतर का उत्साह वो कम नहीं हुआ। शरीर के ऊपर कुछ लक्षण तो दिखने लग पड़े होंगे। अरे एक पौधे को जो घरों में आप प्लांट्स लगाते हो, 2 दिन भी पानी देना भूल जाओ तो पौधे क्या होने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते। अरे खुद को ही देख लो ना, जब उपवास किया है 10-11 बजे तक पानी नहीं ना पीते तो खुद चेहरे की ग्लो भी क्या होने लग जाती है, वो भी कम, मुरझाई मुरझाई सी आवाज़। मगर जैसे ही पानी पीने को मिलता है मानो खिल जाता है चेहरा। अभी तो प्रभु को पानी भी नहीं मिला, वो ठंडियाई शरबत की तो बात ही दूर की है। भगवान को तो अचित ऐषणीय दत्त वो पानी की भी बूंद नहीं मिली। मगर आज प्रभु का पारणा होगा, आज सौभाग्य खिलने जा रहा है श्रेयांश कुमार का। अरे सुपात्र को दान देना मतलब किसी योग्य भूमि में बीज का आरोपण करना। यदि फर्टाइल लैंड है वहाँ पर बीज डालोगे तो कितने मल्टीप्लाई होकर के वो फसल का रूप लेकर के आएगा, और बंजर भूमि में डालोगे तो वो भी वेस्ट चला जाएगा। सुपात्र एक त्यागी महात्मा से बड़ा सुपात्र कौन होगा, योग्य स्थान कौन सा होगा। और आज लाभ मिलने जा रहा है श्रेयांश कुमार को। और इधर से ताजे ताजे अभी इक्षु रस के घड़े भर भर के रसोई घर में पहुंच रहे हैं। और ये सारा दृश्य किसको दिख रहा है, किसको दिख रहा है, श्रेयांश कुमार को। अब सोच रहा है ये तो मेरे निमित्त से बने हैं, ये तो प्रभु के निमित्त से भी नहीं है, ये ऐषणीय भी है, शुद्ध भी है, और ये पात्र भी शुद्ध है, और वस्तु जो दी जा रही है वो भी शुद्ध है। ये नहीं कि नागेश्वरी ब्राह्मणी की तरह जो खराब हो गया था, वो कद्दू की सब्जी बनाई थी ना, अब वो तो खराब कशाली हो गई, जहरीली बन गई। अब उसने सोचा कौन बाहर पलटने जाएगा, कौन बाहर फेंकने जाएगा, संत आए ही इन्हीं के पात्रे में फेंक देती हूँ। मगर देने वाली वस्तु भी शुद्ध, क्योंकि यदि खराब दोगे तो खराब ही भविष्य में मिलने वाला है, उत्तम दोगे तो जिंदगी में उत्तम ही मिलने वाला है। तो आज जो फ्रेश जूस आया है किसका, गन्ने का। अब महीना यही वैशाख का चल रहा है, आप ही देखो कितनी ह्यूमिडिटी हो जाती है, एकदम गर्मी हो जाती है। और जिसको 13 महीने से पानी भी ना मिला हो क्या हालत होती होगी देह की। मगर आज आहार और पानी दोनों ही चीज़ें हम देखें, क्योंकि गन्ने का जो रस है वो मात्र पाणंग में नहीं आता, बल्कि असणंग और पाणंग दोनों में आता है। किस में आता है, असणंग में भी आएगा और पाणंग में भी आएगा। क्योंकि असणंग अर्थात वो भोजन जिससे भूख मिट जाए, और पाणंग मतलब जिससे मात्र आपकी प्यास शांत हो जाए। मगर इस जूस से क्या होगा, भूख भी शांत हो जाएगी और प्यास भी शांत हो जाएगी। एक रस ताजा ताजा सुवर्ण कलश में आया, श्रेयास देख प्रभु को जाते स्मरण हो आया, जाते स्मरण हो आया। भावों से रस वो डाले, प्रभु थे छिद्र पाणे। भावों से रस वो डाल, प्रभु थे छिद्र पाणे। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी, तेरा भवों की यात्रा लग। जैसे ही इक्षु रस ताजे ताजे आए हैं,
और श्रेयांश कुमार ने विनती की कि पधारिए भगवान पधारिए, मुझे सेवा का, मुझे सुपात्र दान का सौभाग्य दीजिए। अब विचार करो, यदि तो घर में आपके तैयार हो ना सब कुछ, फिर तो बड़ी खुशी होती है। फिर तो महाराज जी बाहर से जा रहे हो ना तो कैमरे में दिख जाते हैं। हाँ, दिख जाते हैं ना कैमरे में। फिर तो भागे हुए बाहर आते हैं, सारा कुछ तैयार है। महाराज जी आगे भी चले जाए ना, पीछे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे, नहीं महाराज जी मेरे घर तो ज़रूर आओ। और यदि कुछ तैयार ना हो, महाराज जी दरवाजे तक भी आ जाए, तो फिर जो साथ चल रहा होता है ना, उसकी खैर नहीं होती। तूने फ़ोन क्यों नहीं किया, तूने बताया क्यों नहीं। मगर परमात्मा आदिनाथ के साथ तो लोग तो होंगे, क्योंकि वो लोग अपनी अपनी ओर से ऑफर्स दे रहे हैं। प्रभु मेरी बेटी ग्रहण कर लो, प्रभु ये हार ग्रहण कर लो, प्रभु ये सचित्र फ्रूट्स ग्रहण कर लो। मगर प्रभु मौन शांत होकर के आगे आगे बढ़ते जा रहे। और इधर श्रेयांश कुमार ने जैसे ही देखा प्रभु पधार रहे हैं और गन्ने का ताज़ा ताज़ा रस अभी अभी निकल करके आया है, और प्रभु को कहता है, प्रभु आप मुझे सेवा का सौभाग्य दीजिए। आज भी यहाँ पर इक्षु रस से पारणे हुए। हाँ, शादी लाल तरसेम लाल जी परिवार वालों ने लाभ लिया। कितने तपस्वी बाहर से आए, गुरुदेव के हाथों से कुछ ना कुछ मिल जाए, गुरुदेव का हाथ लग जाए, मेरी ये तपस्या और आगे बढ़ती चली जाए, कितनी भावना बढ़ जाती है। भले वो टाइम ऐसा था जब सहज में इक्षु रस मिला था, मगर आज के टाइम में वो सहजता तो नहीं, मगर हाँ वो कल्चर आज भी मेंटेन रहे, वो स्मृतियाँ आज भी ताज़ा रहे। तो भावना क्या होती है, हम भी वैसे ही पारणा करें। भले परमात्मा आदिनाथ ने तो 13 महीने कॉन्टिन्यूसली किया था, मगर कहते हैं महाराज जी इतनी हिम्मत तो नहीं है, मास खमण हो जाएगा, 2 मास खमण हो जाएंगे, 13 महीने तो बहुत लंबी अवधि है। मगर हाँ, एक दिन छोड़ करके क्या कर सकते हैं, उपवास पारणा कर सकते। बहुत से कह देते हैं कि महाराज उपवास का तो वर्षी तप होता है, ये एकाशनों की नई परंपरा नहीं शुरू हो गई। मगर वहाँ ध्यान देना है, आप अपने से पूछ करके देखिए कि एकाशने में एक टाइम भोजन लेना है, रात्रि का जो विहार करना है, 4 खंडों का भी तुम्हें विवेक रखना है, त्याग का। तो खुद से पूछ कर देखो, एक दिन एकाशना भी होता है ना तो कितनी लिमिटेशंस लग जाती। कोई मिठाई का डब्बा लेकर के आते, एकदम याद आता है नहीं मेरा तो आज एकाशना है। कोई कच्चा पानी लेकर के आता है, नहीं भाई मैंने तो आज कौन सा पानी लेना है, प्रासुक पानी ले। साल भर की इतनी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर डिसिप्लिन्ड होकर के रहना, जब हर व्यक्ति कर नहीं सकता, मगर हाँ हर व्यक्ति बोल ज़रूर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर वहाँ पर तो उन्हें अप्रिशिएट करे, उनकी अनुमोदना करे, जो कर रहा है वो आगे है, जो जितना त्याग करे वो उतना ही आगे है। उसे आत्म कल्याण का लक्ष्य रखना है कि मेरी आत्मा प्योर हो, मुझे किसी के लिए तप नहीं करना। किसके लिए करना है, आत्मा के लिए करना। कोई कह सकता है महाराज आज के दिन तो गिफ्ट ही बड़े मिलते हैं, आज के दिन तो गिफ्ट ही बहुत मिलते हैं। तो ध्यान देना, जब परमात्मा का पारणा होने जाएगा ना तो देवी देवता क्या करेंगे, 5 दिव्यों की सोने की मोहरें भी बरसाएंगे, सुगंधित जल भी बरसाएंगे, अचित फूलों की भी वर्षा करेंगे, कपड़ों की वर्षा भी करेंगे, और साथ साथ देव दुंदुबियाँ बजा कर के बोलेंगे अहो दानम अहो दानम अहो दानम, कि हे श्रेयांश कुमार तुम्हारा सौभाग्य बहुत ऊंचा है कि तुम आज प्रभु को क्या दे रहे हो, सुपात्र दान दे रहे। अरे जब तब इतना कुछ करने वाले थे, आज देवी देवता तो हम बुला नहीं ना सकते कि उनको इनवाइट कर लें कि भाई आकर के आज तपस्वियों का पारणा है। तो आज के टाइम के देवी देवता कौन बन जाते हैं, कोई पारने का लाभ बांटती है, कोई जिसका अपनी तपस्या है वो सोचता है मैं भी कुछ इसकी अनुमोदना करूं, मैं भी इसकी अनुमोदना करूं। तो विचार करना है, हमें आकांक्षा नहीं होनी चाहिए,
हमारे भीतर ये लालच नहीं होना चाहिए मुझे कुछ मिले, मगर यदि निर्लेप भाव से यदि मिल भी रहा है तो नमो तवस्य के भावों से ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। ये तपस्या का अभिनंदन है, ये तुम्हें परिग्रही बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा, ये तो तुम्हारी तपस्या का अभिनंदन है। तुम्हारे प्रयोग में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो तुम हाथ जोड़ करके भी कह सकते हो कि मेरे उपयोग में, हाँ यदि पुण्य श्रावक की तरह वैसी साधना है तो तुम मना भी कर सकते हो, मगर श्री संघ का तो अभिनंदन लिया जाता है। गृहस्थों के अभिनंदन में कुछ आत्माओं को रहता है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, तो यदि वो आदर भाव से मना कर भी दे तो वहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए इसमें ईगो बहुत है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बल्कि उसकी भावना है। मगर किसी के प्रति भी हमें गलत भावना नहीं रहे। तो खैर प्रभु आदिनाथ जी अपने दोनों हाथों का संपुट बना करके, संपुट का मतलब जैसे दोना होता है ना, दोना समझते हैं, पत्तल और डूना होता था ना पहले, हाथों का क्या बना लिया, दोना बना लिया, और प्रभु ने ऐसे आगे कर दिया और श्रेयांश कुमार वो ताजा इक्षु का रस प्रभु के हाथों में डाल, और प्रभु ने अपने उन दोनों हाथों को अपने दोनों होंठों तक लगाया और धीरे धीरे घूंट भरते जा रहे, भरते जा रहे। कितनी सौभाग्यशाली घड़ी होगी जो इसको निहार रहे होंगे। सौभाग्यशाली वो प्रथम दान दाता श्रेयांश कुमार जिसे इस उत्तम दान का सुअवसर सौभाग्य मिला। कहते हैं प्रभु के हाथों का अतिशय है कि वो अछिद्र पानी होते। पानी बोलते हैं हाथ को, किसको बोलते हैं, हाथ को। अछिद्र का मतलब है यदि कुछ डाला जाएगा तो एक भी ड्रॉप बाहर गिरेगा, लीक होगा नहीं, अर्थात जहाँ पर लीकेज कुछ नहीं, जैसे आपके बर्तन होते हैं लिखा होता है लीक प्रूफ, तो प्रभु के हाथ भी कैसे थे कि कुछ भी नीचे गिरने वाला नहीं। और प्रभु ने बड़े सहज भावों से उस इक्षु रस से पारणा किया। देव दुंदुभियाँ बजने लगी, श्रेयांश कुमार तुम्हें धन्य है, श्रेयांश कुमार तेरी जय जयकार है, तूने आज प्रभु के पारणे का महालाभ लिया है। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े सुहाने, तेरा भवों की यात्रा देवों ने दान महिमा आकर वहाँ पे गाए, वहाँ 5 देव प्रकटे, दाता के पदवी पाए, दाता के पदवी। बोले प्रभु से भगवान, श्रेयांश कुमार प्रभु को देने के बाद क्या बोले, बोले प्रभु से भगवान कर दी मेहर बाने, बोले प्रभु से भगवान करी आपने आसाने, तेरा भवों की यात्रा, तेरा भवों की यात्रा लग। एक बार ना हम किन्हीं महाराज जी के साथ थे, तो वो सुनाने लगे, कहने लगे कि आजकल तो ना महाराज गोचरी के लिए जाओ तो कोई ना कोई संगठा। किसी बहन ने बहुत विनती की कि महाराज जी हमारे घर पे ज़रूर आना। घर था 2-2.5 किलोमीटर। अब 2-2.5 किलोमीटर था तो सोचा चलो आज उधर चल पड़ते हैं। जैसे ही पहुँचे और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलवाया, साथ वाले ने अंदर गए, पूछा
कि सेठानी जी कहाँ है? कहने लगे जी कमरे में है। कमरे से आई, एकदम मर गए महाराज जी। कौन मर गए? बोलते ना, हाय मर गए महाराज जी। महाराज जी को छापा डालने थोड़े ही आए हैं, जो है भावना से। तो अब जैसे ही बोला, कहने लगे मेरे को क्यों मार रही है, मैं तो 2.5 किलोमीटर धूप में तपते तपते पहुंचा। अब जैसे ही पहुंचे, कहने लगे महाराज जी कुछ तैयार नहीं किया मैंने। क्या नहीं किया? कुछ बना हुआ नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ घर में होता ही है, बाहर जो है वो देख लो। कहने लगे जी महाराज जी, जो मैंने मुरब्बा रखा था, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, तो मैंने किस में रखा है? फ्रिज में रखा है। फिर कहने लगे अच्छा, कोई ना कोई नींबू की शिकंजवी बनी होती है घरों में, कुछ ना कुछ निचोड़ करके पहले रखे होते। महाराज जी बाहर तो खराब हो जाता है, किस में रखा है? वो भी फ्रिज के अंदर है। कहने लगे कोई ना कोई फ्रूट इत्यादि सुधारा होता है, बच्चों ने लेना होता है, कुछ तो होगा। कहने लगे महाराज जी सारा कुछ आजकल किस में होता है? फ्रिज में होता है। कहने लगे कोई खाकरा वगैरह होगा बाहर। कहने लगे महाराज जी आजकल तो कीड़ियाँ बहुत आ जाती हैं बाहर, तो उसको भी उसमें पैक करके जिपर में किस में रखा है? फ्रिज में। जब देखा कि कुछ भी नहीं, कहने लगे फिर तू बाहर क्या कर रही है, तू भी किस में चली जा? कहने लगे महाराज जी मैं भी फ्रिज में ही थी। कौन सा फ्रिज? मैं भी एसी में कूलिंग में आराम से कूल होकर के बैठी थी, मगर जैसे ही आप आए तो मेरे को मगर विचार करना है। जब क्षेत्र में साधु सती आ जाए तो न्योता या उस भावना से ना चले कि हाँ ये वो बताएंगे तब आएंगे, बल्कि अपनी दैनिक चर्या संतों की चर्या के अकॉर्डिंग सेट कर लो कि वो आपके घर पे आए तो कभी संत खाली। ये पुराना प्राचीन एक हमारा एक संस्कृति का आधार था, मगर धीरे धीरे भले कह देते हैं हमारे गृहस्थी बड़े सियाने होंगे महाराज जी, जिहो जे संत आंदे ने वो हो जाते, मगर प्रभु आदिनाथ जब गए हैं, प्रथम बार यदि भिक्षा देने का सौभाग्य किसी को मिला तो किसे मिला? किसे मिला? श्रेयांश कुमार को। और प्रभु का ये मंगलमय पारणा सभी तपस्वियों के लिए रास्ता खोल गए कि तुम्हें तप करना है तो ऐसे करना है, और याद रखना किया हुआ कर्म बिना भोगे हुए छोड़ने वाला तुम्हें नहीं। 13 घड़ी का व्यवधान डाला था किसी के आहार में, और आज 13 महीने तक कुछ खाने को नहीं मिला। तो कोशिश छोटी सी करे, जब तुम्हारा सर्वेंट खाना खाने लगे तो बीच में मत ये बोल लो 5 मिनट ये काम कर दे। क्या सोचे, पता नहीं सुबह का उठा हुआ काम कर रहा है, इसको अभी क्या करने दे। अरे रोटी तो आराम से खाने दो ना किसी को। किसी की सैलरी है तो ये नहीं कि रोक के रखो, पता नहीं उसको बेचारे को कितनी ज़रूरत है। तुम सोचते हो कि नहीं अभी पहले नहीं देंगे, जब ये काम कर देगा तब देंगे, मगर जितना किसी को रिलैक्स रखोगे तुम खुद को उतना रिलैक्स करते जाओगे, तुम उतना अपने अंतरायों को तोड़ते चले जाओगे। तो क्या कहा, बैलों के मुंह पे छीका बांधा हुए लाचारे, भोजन में डाल बांधा तेरा घड़ी सारे, तेरा घड़ी 13 महीने प्रभु ने 13 महीने पाया न अन्न पानी, 13 भवों की यात्रा लग। प्रेम से बोले ना, 13 घड़ी, तेरा भवों की यात्रा लग, तेरे आस
पूर्व प्रभु घर में ही बिताए, तेरे आस लाख पूर्व प्रभु घर में ही, 1,00,000 पूर्व सैया की दौलते कमाए, की दौलते कम, बेले के साथ दीक्षा मुक्ति लगे सुहाने, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की। अब इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी को आज जो आए हैं ना, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या को कहानी सुना रहे हैं महाराज जी। तो ये कुछ दिनों से एपिसोड चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो रहे, और इन्हें भजन के रूप में कन्वर्ट करने में गुरुदेव की असीम कृपा रही। नहीं तो सोचा नहीं था ये इतनी लंबी स्टोरी हो जाएगी। श्रुत ज्ञान के जो सागर उपाध्याय जितेंद्र, श्रुत ज्ञान के जो उपाध्याय श्री जित, भक्तों की आस्था के सच्चे हैं भक्ति केंद्र, सच्चे हैं भक्ति, इनकी कृपा से लय में आई है ये कहानी, इनकी कृपा से लय में आई है ये, तेरा भवो। भगवान तो 13 महीने बिना आहार पानी के रहे, मगर अभी तो हमें 1-1.5 घंटा ही वो बोलते, मगर अभी क्या होने लग पड़ा। और आपने तो एक लाइन बोलनी है, उसमें भी सोच रहे हैं नहीं थोड़ा केयर रखें, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी पानी पीने कौन उठेगा। तेरा भवो लगती वैशाख की वो तृतीया, अक्षय तभी कहाए, वैशाख की वो अक्षय तभी, प्रभु पारणे के संग में जब से तिथि ये आए, जब से तिथि ये, प्रभास ये कहानी सच में बड़ी सुहानी, प्रभास ये कहानी सच में बड़ी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा। जी गुरुदेव भी पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण देख मथा, हो मैनू वेख लैण देख मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सत। भले आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेश जितेंद्र मुनि जी। जिन्हें हॉल में जगह नहीं मिल रही तो उन्हें धक्के से एडजस्ट मत करें, उनको ऊपर भेज दीजिए। ऊपर का बहुत स्थान खाली है, आप ऊपर भेज दीजिए। तो प्रभु का मंगल में पारणा और अक्षय तृतीया का ये दिन आज के दिन से अक्षय हो गया। ये तृतीया अक्षय हो गई, वरना सामान्य तिथियां कभी क्षीण भी हो जाती है। ये तृतीया ऐसी है जो कभी क्षीण नहीं होती। और ये आज का मंगलमय दिन जो श्रमण संघ की स्थापना सन 1952 में अक्षय तृतीया वाले दिन ही सादड़ी में हुई थी। और श्रमण संघ एक ऐसा सुविशाल और एक बहुत ही उदार संघ है जो किसी की कांट छांट में नहीं बल्कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सरलता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो उस श्रमण संघ के हमारे आचार्य भगवंत युग प्रधानाचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज और संघ के सारथी ही हमारे तपस्वी है। संघ के अनुशास्ता भी हमारे 40 वर्ष हो चुके हैं। आचार्य भगवंत को लगातार उनके उपवास पारणा चल रहा है। और महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज उनके भी निरंतर एकांतर चलते हैं। भाई बहन है आचार्य भगवान और महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज। और भी कितने साधु भगवंत हमारे गुरुदेव तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज, जिनका आज 19 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी 15 वर्ष उपवास के वर्षी तक के कंप्लीट हो रहे। और कितने ही अलग अलग संघों में, स्थानकवासी में, मूर्ति पूजकों में, जहाँ जहाँ भी तपस्वी आत्माएं हैं, सबको याद कर कर के क्या कहे तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, ओ बूहा तर मंदा खोलो जी, बूहा तपस्या वाले आंधी सारे जय जय बोलो जी, तपस्या वाले आंधी हो आओ खुशियाँ मना लइए, आओ क्योंकि कोई ना कोई मेरी तरह भी होगा ना। तपस्या ता नहीं होंदे असा गुणता गालइए, तपस्या ता नहीं होंदे। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जैन कॉलोनी का गुरुदेवों के प्रति प्रेम श्रद्धा का भाव कुछ अनोखा अलग सा है। और आप लोगों की इसी भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए और आपकी इस विनंती को ध्यान में रखते हुए आपको अक्षय तृतीया पारने का ये सौभाग्य मिला।
तो संपूर्ण श्री संघ और जितने भी लाभार्थी परिवार हैं, भले नाम पारने के लाभार्थी एक बोलते हैं, मगर जितने भी लाभार्थी हैं, हमारी पूरी लाइन बैठी हुई है लाभार्थियों के सामने, और जिन्होंने भी लाभ लिया और जिन्होंने तपस्याएं की, श्री संघ जिन्होंने व्यवस्थाएं की, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। भले वो संरक्षक हो, सलाहकार हो, प्रधान जी हो, भले प्रबंधक जी हों, भले हमारे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी अथॉरिटी लेने वाले हो, तो सभी एक एक सेवा भावी और बहनों में जिन जिन ने भी सेवाओं में अपना योगदान दिया, युवकों में जिन्होंने भी अपनी अपनी सेवाओं का योगदान दिया, उन सभी के लिए बोले हर्ष 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 हर्ष। और आपके जीवन में ये घड़ियाँ फिर पुनः पुनः आए। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समेटूं और तपस्वियों को ऐसे ही साता रहे, जो आगे कंटिन्यू करने की भावना रखते हैं तो वो और आगे बढ़े। एकाशने वाले आईमिल में शिफ्ट होने की भावना रखे, आईमिल वाले उपवास में शिफ्ट होने की भावना रखे, एकाशने वाले भी उपवास में शिफ्ट होने की भावना रखे। कोई बीमारी विशेष आ गई है तो छोड़िएगा मत, मेरे ख्याल से तो उपवास नहीं हो पा रहा तो आईमिल या एकाशने में शिफ्ट हो जाइए, मगर तप में रहिए। किस में रहिए? तप में रहिए, क्योंकि तपस्या औषधि है, तपस्या संतोष देती है, तपस्या कर्मों को खाती है और भाग्य को बढ़ाती है। कर्मों को खाती है और भाग्य को बढ़ाती है। तो उन समस्त तपस्वी आत्माओं को हार्दिक हार्दिक साधुवाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अब महासती जी एक भजन रखेंगे और उसके बाद हमारे भाई रमेश जी जो अतिथि गण हैं उनके बारे में भी कुछ शब्द बोलना चाहते हैं तो वो रखेंगे। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हाँ, तो महासती जी की और एक माइक लगा दे पहले।